ड्रामा सीरियल लाडली हो गया है बहुत ही इंटरेस्टेड, लेकिन अभी तक नाजो का अंजाम शुरू नहीं हुआ, बल्कि हम देख रहे हैं कि हर किस्त में नाजो की नई ही साजिश सामने आ जाती है। जब से सुंदस के वालिदैन सुंदस पर लगाए गए इल्जाम की पूछगीछ करके गए हैं, सुंदस के साथ हर फर्द ही नाराज लगता है। सुंदस सब घर वालों का सामना करते हुए शर्मिंदा हो रही है, हालांकि उसका कोई कसूर भी नहीं है, उसकी कोई गलती भी नहीं है। अरसल भी उससे सीधे मुंह बात नहीं करता। ऊपर से नाजो अपनी माँ को उकसाती है और उसकी माँ सुंदस की अच्छी खासी खबर लेती है। वो ना होने वाली बातों का इल्जाम भी सुंदस पर लगाकर उसे बुरा भला कहती है और उसे अच्छी तरह से बताती है कि वो किस तरह मुसल्लत होकर उनके सरों पर सवार हो गई है। इस तरह के नाजेबा अल्फाज के साथ सुंदस से हम कलाम होती है, लेकिन सुंदस आगे से कुछ नहीं कहती, सारा कुछ सह लेती है। ये सारा कुछ मरियम देख रही होती है। मरियम सुंदस के साथ बहुत ही हमदर्दी रखती है। जब सारे घर वाले अपने अपने काम काज पर चले जाते हैं तो वो सुंदस को कमरे से निकालकर बाहर लाती है, उससे हमदर्दी के दो बोल बोलती है। उसे अपना दुख भी याद आता है। सुंदस की तकलीफ को देखकर उसे अपनी तमाम तकालीफ याद आ जाती हैं। उन्हीं को पेश नजर रखकर वो सुंदस की हौसला अफजाई करती है और उसे कहती है सबका सामना करे, इस तरह से खुद को मजलूम जाहिर ना करे। सुंदस को उसकी बातों से बहुत हौसला मिलता है। उसके बाद हम देखते हैं कि रूहान की माँ डॉक्टर के पास जाती है, सर्जरी डिले करने की बात करती है। डॉक्टर उसे कहती है कि ट्यूमर को देखते हुए हम सर्जरी को डिले नहीं कर सकते। जब वो अपने बच्चों की शादी का बताती है तो डॉक्टर भी इस बात को समझ लेती है और कहती है कि ठीक है, हम मेडिसिन के जरिए 1-2 हफ्तों तक सर्जरी को डिले कर सकते हैं। इस पर माँ बेटा घर आ जाते हैं। नाजो ने जब देखा कि सुंदस के साथ उसकी माँ ने बहुत बुरा सलूक किया है, वो बहुत खुश होती है और दिल ही दिल में खुद को अप्रिशिएट करती है और बातों ही बातों में अपनी माँ की भी खूब तारीफ करती है कि उसने सुंदस की अच्छी खासी खबर ली है और साथ ही एक पार्टी एंजॉय करती है जिसमें वो अपने पेरेंट्स और भाइयों को बुलाती है, लेकिन भाभियों को दूर ही रखती है। जब उसके भाई भाभियों के बारे में पूछते हैं तो मासूमाना अंदाज में साफ झूठ बोल देती है और कह देती है भाभियों ने इस पार्टी में आने से मना कर दिया है, एक की तबीयत खराब है और एक सो रही है। इस पर भाई खामोश हो जाते हैं। हालांकि भाभियां किचन में से बाहर सारा कुछ देख रही होती हैं। सुंदस को इस बात की बहुत तकलीफ होती है। वो मरियम से कहती है कि ये लोग ऐसा नहीं कर सकते, हमें पीछे रखकर ये पार्टी एंजॉय नहीं कर सकते, मैं बाहर जाकर देखती हूँ। मरियम मौके की नजाकत से फायदा उठाकर उसे समझाती है कि तुम्हारा अभी बाहर जाना ठीक नहीं है, वरना नाजो कोई नई बात शुरू करके तुम्हें और नीचा दिखा सकती है। सुंदस समझ जाती है और रुक जाती है। रात को जब अरसल कमरे में आता है तो सुंदस उसे अच्छे खासे अल्फाज में सारी बात समझा देती है। वो उसे बता देती है कि भाभियां काम करने के लिए रखी हुई हैं, सुबह नाश्ते पर कोई भी उन्हें डिस्टर्ब ना करे। फिर मैं देखती हूँ कि सारे घर वाले नाश्ता कैसे करते हैं। अरसल दबे अल्फाज में उसे कहता है कि हुस्ना तुम्हें बुलाने आई थी लेकिन तुम सो रही थी। वो आगे से कहती है मैंने सारे मंजर अपनी आंखों से देखे हैं। अरसल तुम्हें बस कर देनी चाहिए और जितने बड़े बड़े तुमने दावे किए थे अब रास्ते के बीच ही छोड़ देना शुरू कर दिया है। अरसल को ये बात सुनकर बहुत दुख होता है। सुबह नाश्ते पर मरियम टाइम पर उठकर नाश्ता बनाती है, लेकिन सुंदस को ना पाकर सबाहत शुरू हो जाती है। इतने में सुंदस भी आ जाती है। सुंदस उसे बहुत ही तहम्मुल के अंदाज में कहती है कि ताई जान, जब कल पार्टी में हम लोग मौजूद नहीं थे तब आपने किसी से हमारे बारे में नहीं पूछा और अब आप मेरे बारे में इस तरह से जिक्र कर रही हैं। इस पर वो और ज्यादा बरहम हो जाती है, खूब वेला मचाती है और नया ही तमाशा खड़ा हो जाता है। सारे नाश्ते के टेबल से उठ जाते हैं और इस झूठ की वजह हुस्ना भी सामने आती है और अरसल को जब पता चलता है कि झूठ हुस्ना बी ने बोला है तो वो हुस्ना बी को सारे घर में आवाजें देता है, लेकिन हुस्ना भी घर में मौजूद नहीं होती, इसलिए वो बच जाती है और नाजो फोन पर हुस्ना बी को समझा देती है कि अब उसने क्या करना है। अब आने वाली किस्त में हम देखेंगे कि इस झूठ और सच का क्या नतीजा निकलता है। क्या फिर सुंदस को नीचा देखना पड़ेगा या फिर कोई और बात होगी। अरसल का अपने भाई के साथ खूब
बहसो मुबाहसा होता है। वो अपनी बीवी के हक की बात करता है जबकि उमर उसकी बीवी को बुरा भला कहता है। नई आने वाली किस्त में हम देखेंगे कि नाजो अपनी माँ को फिर उकसा रही है, सुंदस के खिलाफ भड़का रही है और उसे कह रही है कि जितनी जल्दी हो सके इसको तलाक दिलवाए। दूसरी तरफ हम ये भी देखेंगे कि सुंदस अपने बड़े पापा के पास बैठी है, वो या तो रो कर अपनी बात कोई बयान कर रही है और नाजो वहाँ आकर कहती है कि अब तुमने मेरे पापा को भी भड़काना शुरू कर दिया है, भाई को तो तुम पहले ही अपनी तरफ कर चुकी हो। अब देखें इन बातों का क्या नतीजा निकलता है। नाजो कितनी हद तक कामयाब होती है या फिर कितनी ऊंची जाकर नीचे गिरेगी।